हेलो भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब का सिंपल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। समुद्र लांघन रामायण का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जिसमें हनुमान जी अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करते हुए विशाल समुद्र को पार करके लंका पहुंचते हैं। समुद्र लांघन की कथा। जब राम जी ने माता सीता की खोज के लिए वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा तो हनुमान, अंगद, जामवंत और अन्य वानर दक्षिण दिशा में गए। समुद्र तट पर पहुंचकर सभी वानर चिंतित हो गए क्योंकि लंका समुद्र के पार थी और किसी को भी इतनी दूरी तक छलांग लगाने की शक्ति नहीं थी। जामवंत जी का हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराना। हनुमान जी बाल्यकाल में एक बार सूर्य को फल समझकर निगलने के लिए आकाश में उड़ चले थे, जिससे देवताओं को उनकी शक्ति का एहसास हुआ। बाद में ऋषियों के श्राप के कारण वे अपनी शक्ति भूल गए थे। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी अपार शक्ति का स्मरण कराया, जिससे हनुमान जी का आत्मविश्वास जागृत हुआ। हनुमान जी का विराट रूप धारण करना। हनुमान जी ने अपने शरीर को विशाल कर लिया और महेंद्र पर्वत से आकाश में छलांग लगाई। वे इतनी वेग से उड़े कि पहाड़ हिलने लगे, वृक्ष गिरने लगे और वानर सेना आश्चर्य से देखने लगी। मार्ग में आने वाली बाधाएं। समुद्र पार करते समय हनुमान जी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। 1. माता सुरसा की परीक्षा। सुरसा नागमाता थीं, जिन्हें देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने भेजा। उन्होंने हनुमान जी को रोककर कहा कि वे उन्हें निगलेंगी। हनुमान जी ने अपनी चतुराई से अपना शरीर बढ़ाया और जब सुरसा ने मुंह और बड़ा किया तो हनुमान जी अचानक छोटे होकर उनके मुंह में प्रवेश कर तुरंत बाहर निकल आए। सुरसा ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। 2. सिंहिका राक्षसी का वध। सिंहिका नामक राक्षसी छाया पकड़कर जीवों को अपनी ओर खींचने की शक्ति रखती थी। उसने हनुमान जी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने उसका वध कर दिया और आगे बढ़ गए। 3. देवताओं और समुद्र का सहयोग। हनुमान जी की वीरता देखकर समुद्र ने उनकी रक्षा के लिए मैनाक पर्वत को विश्राम स्थल के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन हनुमान जी ने विश्राम किए बिना अपनी यात्रा जारी रखी। लंका पहुंचकर हनुमान जी का प्रवेश। आखिरकार हनुमान जी लंका पहुंच गए और वहां प्रवेश करने से पहले लंकिनी नामक राक्षसी से संघर्ष किया। उसे परास्त कर हनुमान जी माता सीता की खोज में निकल पड़े। हनुमान जी का यह समुद्र लांघन उनके असीम बल, बुद्धिमत्ता और भक्ति का प्रतीक है, जो उन्हें राम भक्तों में सबसे श्रेष्ठ सिद्ध करता है। हनुमान जी का लंका में प्रवेश। हनुमान जी जब समुद्र लांघकर लंका के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी शक्ति को संयमित रखते हुए लंका नगरी में गुप्त रूप से प्रवेश करने का निश्चय किया। लंकिनी से सामना। लंका नगरी की रक्षा एक राक्षसी लंकिनी कर रही थी। जैसे ही हनुमान जी ने प्रवेश करने का प्रयास किया, लंकिनी ने उन्हें रोककर चुनौती दी। हनुमान जी ने विनम्रता से प्रवेश की अनुमति मांगी, लेकिन जब लंकिनी ने बलपूर्वक उन्हें रोकने की कोशिश की तो हनुमान जी ने उसे हल्का सा प्रहार किया। इस प्रहार से लंकिनी घायल हो गई और उसे ज्ञात हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। उसने भविष्यवाणी के अनुसार समझ लिया कि राक्षसों का अंत निकट है। वह हनुमान जी को लंका में प्रवेश करने की अनुमति देकर एक ओर हट गई। रात्रि के समय गुप्त प्रवेश। हनुमान जी ने अपने आकार को छोटा कर लिया और एक बिल्ली की तरह छलांग लगाते हुए लंका में प्रवेश किया। वे रात के समय विभिन्न महलों और मार्गों का निरीक्षण करने लगे ताकि माता सीता का पता लगाया जा सके। लंका का वैभव। हनुमान जी ने देखा कि लंका नगरी सोने की तरह चमक रही थी। वहां ऊंचे महल, सुंदर उद्यान और राक्षसों की भव्य सभाएं थीं। उन्होंने विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया और अशोक वाटिका की ओर बढ़े, जहां माता सीता को कैद करके रखा गया था।
हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करके अपने गुप्तचर धर्म का निर्वाह किया और माता सीता तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। उनका यह कार्य रामायण में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है, जिससे आगे की घटनाएं तेजी से अनफोल्ड होती हैं। हेलो भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।